दोस्तों आपका स्वागत है एमके बिजनेस व्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे बिस्कुट के रिटेल और होलसेल बिजनेस के बारे में कि ब्रांडेड बिस्कुट कंपनियां कितना मार्जिन देती हैं, रिटेलर के लिए कितना मार्जिन होता है और होलसेलर के लिए कितना मार्जिन होता है। आइए, ये आप देख पा रहे हैं सारी ये पेटियां कार्टन जो हैं सारे ये ब्रिटानिया कंपनी के बिस्कुट हैं, टोस्ट हैं, केक्स हैं, सब उनका माल है। आइए अब हम इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि कितना % हमें इनमें मार्जिन मिलता है होलसेल में और रिटेलर को कितना मार्जिन मिलता है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइगर बिस्कुट की पेटी है। ये एक जो नीले कलर में दिख रही है आपको 10 रुपये वाली है और ये जो ग्रीन कलर में दिख रही है 5 रुपये वाली है। ये 60 पीस का 6 kg की पेटी है। 60 पीस का पूरा ये जो है 100 ग्राम ईच होता है। 60 पीस का कार्टून है, 60 पीस का है। अब इसको हम खोल के देखेंगे, अनबॉक्स करके देखेंगे। इस तरीके से ये पैकिंग आती है इसकी ब्रिटानिया टाइगर की। ये 10 रुपये वाला टाइगर है ग्लूकोज बिस्कुट। 100 ग्राम इसका वेट है। अब बात करते हैं ये पेटी हमें कितने की पड़ती है और रिटेलर को हम कितने में बेचते हैं। अगर हम टाइगर की बात करें, ये पेटी होलसेल रेट में जो पड़ती है हमें 514 रुपये के लमसम पड़ती है। 514 रुपये 15 रुपये के आसपास ये पेटी पड़ती है। और जो इसका सेलिंग प्राइस है, ये मोस्टली जो पेटी लेते हैं 514 रुपये की पड़ती है और रिटेलर को अगर हम आगे सेल करते हैं तो इसे हम 514 हमें पड़ती है। 535 रुपये के लगभग हम इसे बेचते हैं। और जो खुले में लेते हैं रिटेलर 1 दर्जन 2 दर्जन तो 108 रुपये दर्जन हम उन्हें सेल करते हैं। तो इसमें हम मार्जिन की बात करें तो हम होलसेलर के लिए जो हमारे लिए जो मार्जिन है इसमें 4% का है और रिटेलर के लिए जो मार्जिन है वो है आपका 10% का। और वैसे ही अगर आप 5 रुपये वाले टाइगर की बात करें, ये टोटल जो आता है इसमें 144 पीस आते हैं और इसमें इस तरीके से बस्ते आते हैं। इस तरीके से इसकी पैकिंग आती है। तो इसमें 24 पीस होते हैं, यानी कि 120 रुपये का माल होता है। ये इसकी अगर बात करें ये भी 108 रुपये का पड़ता है एक बस्ता। और अगर पेटी की बात करें हम इसकी, तो पेटी इसकी 615 रुपये के लगभग पड़ती है और 640 रुपये की इसकी सेल होती है पेटी की। अब बात करते हैं ब्रिटानिया गुड्डे की, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10 रुपये वाले गुड्डे की पेटियां हैं। ये इसमें टोटल 72 पीस होते हैं। अब इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से गुड्डे की पैकिंग आती है। ये 10 रुपये वाले गुड्डे हैं। इस तरीके से पैकिंग आती है। एक पटले के अंदर 12 पैकेट होते हैं, यानी कि 120 रुपये का माल होता है। और वही इसका सेलिंग प्राइस जो होता है रिटेलर को हमारे द्वारा जाता है 108 रुपये का जाता है। और जो हमें पड़ता है ये 103 रुपये 10 पैसा पड़ता है। जो पेटी हमें पड़ती है लगभग 618 रुपये 62 पैसे की पड़ती है। और अगर हम इसमें पेटी की सेल की बात करें तो अगर कोई दुकानदार पूरी पेटी लेता है तो उसको 635 रुपये के लगभग हम इसे सेल करते हैं। और अगर वैसे बात करें तो 108 रुपये पर पटला सेल करते हैं। तो इसमें भी वही 3 से 4% का मार्जिन है। और रिटेलर के लिए बात करें तो 10 से 11-12% तक का मार्जिन है। तो आप देख पा रहे हैं कि बिस्कुटों में कुछ ऐसा विशेष खास मार्जिन है नहीं। 108 रुपये का वो लेता है, यानी कि उसे 9 रुपये पर पीस पड़ जाता है और 1 रुपया उसे 10 रुपये के बिस्कुट वाले पैकेट में बचता है। और ये 20 रुपये वाली गुड्डे की पेटियाँ पड़ी है। यहाँ पे एक खुली पेटी है तो उसी को हम देख लेते हैं। तो ये 48 पीस की आती है टोटल पैकिंग इसमें। और इसमें पटले नहीं आते, इसमें इस तरीके से ओपन आता है। यह है 20 रुपये वाला गुड्डे, काफ़ी छोटा साइज।
दिन पर दिन साइज कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल देख पा रहे हैं नया माल है। अगर इसकी बात करें हम, ये हमें क्या पड़ता है 20 रुपये वाला, बात करें इसकी पेटी 824 रुपये की पड़ती है, यानी कि 824 रुपये 83 पैसे पड़ती है। और 17 रुपये 60 पैसे का, 17 रुपये 18 पैसे का हमें पर पीस पड़ता है। और अगर जैसे कोई एक दर्जन लेता है तो उसे 18, एक दर्जन ऐसे लेता है तो 18 रुपये पर पीस पड़ता है। और वैसे अगर पेटी की बात करें तो 855 860 रुपये की इसकी पेटी हम सेल करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि बिस्कुटों में जो मार्जिन है 4% होलसेलर के लिए और रिटेलर के लिए 10-11% का मार्जिन है। इसमें हम बात करते हैं हम ब्रिटानिया रस्क की, टोस्ट की बात करते हैं, क्योंकि बिस्कुटों में जो जीएसटी होती है 18% होती है और टोस्ट में जो जीएसटी होती है दोस्तों वो होती है आपकी 5%। तो आप देख पाएंगे कि इस बिज़नेस में कितना मार्जिन है, कितनी खपत है, आप समझ पाएंगे इस वीडियो से। अब हम बात करते हैं ब्रिटानिया रस्क की, तो इसमें अच्छा मार्जिन है मेरे हिसाब से रिटेलर के लिए भी और होलसेलर के लिए भी। ये देख पा रहे हैं आप, ये 40 रुपये में आता था, अब इनने उसी को कंपनियां देखिए, अब उनने इसको ही 45 रुपये MRP कर दिया, ऊपर 50 कर दिया, नाउ वेट 45 कर दिया। इससे पहले 40 रुपये में आता था। मेरे पास इसका पुराना पैकेट भी पड़ा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है इसका पुराना पैकेट। थोड़ा सा इसमें साइज में अंतर है मेरे ख्याल से, ये 300 ग्राम है, इन्हें थोड़ा सा ग्राम बढ़ा दिया, और ये जो है 273 ग्राम है। तो इनने इसको MRP भी बढ़ा दी, 45 रुपये कर दिया MRP, और ये अपना 40 रुपये MRP में आता था, तो 5 रुपये इसके ऊपर बढ़ा दिए। जो अगर इसके ऊपर बात करें हम मार्जिन की, हम बात करें रस के ऊपर मार्जिन की, इसके ऊपर मार्जिन थोड़ा अच्छा होता है रिटेलर के लिए भी और होलसेलर के लिए भी, क्योंकि इसमें जो है 5% GST लगती है। अगर इसमें हम हमारे मार्जिन की बात करें तो हमें 7 से लेके 8% तक मार्जिन मिल जाता है बहुत आराम से, और रिटेलर के लिए 13 से लेके 15% का मार्जिन रहता है। लगभग 15% रिटेलर के लिए मार्जिन रहता है। तो कुछ मार्जिन मिले तो इसमें कुछ कमाई हम बोल सकते हैं ठीक ठाक होती है। अगर इस समय बात करें तो इसकी पेटी पड़ती है 1060 रुपये की पेटी पड़ती है। ये 30 पीस की पेटी होती है, और इसको अपना 8% मार्जिन रख के 1147 रुपये, 45 रुपये, 1150 रुपये तक आराम से सेल कर लेते हैं और हो जाती है। और रिटेलर को भी इसमें अच्छा मार्जिन पड़ता है। उनको पड़ता है ये 15% का मार्जिन मिलता है। समझो कि उनको 38 रुपये 50 पैसा पड़ता है, तो उनके लिए भी इसमें ठीक मार्जिन है। तो लगभग ऐसे ठीक मार्जिन होना चाहिए। वैसे भी आज के समय में जियो मार्ट, उग्रो ने मार्केट बहुत ख़राब करी हुई है। अब हम बात करते हैं 65 रुपये वाले रस की, टोस्ट की। अब उसको पेटी को ओपन करके देखते हैं। ये पहले 60 में आता था, अभी इसकी भी 65 रुपये MRP कर दी है। 5 रुपये इसमें भी बढ़ा दिए हैं। ये देखिए, अब इसकी साइज की देखते हैं कितना बड़ा है। जो होलसेल का काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। साइज देखिए दोनों का, यह हमारा था 300 ग्राम, और 65 रुपये में हमें कितना मिल रहा है 400 ग्राम। $300 ग्राम 400 ग्राम, यानी कि हम 100 ग्राम के लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो अगर इसकी बात करें, ये हमें 65 रुपये वाला क्या पड़ता है, 65 रुपये वाला हमें पड़ रहा है, ये भी 30 पीस की पैकिंग आती है, ये 51 रुपये 7 पैसे के लगभग पड़ता है। 1532 की इसकी पेटी आती है, 1657 इसका आगे रिटेलर को पेटी चली जाती है, और जो रिटेलर को इसमें 15% का ही मार्जिन मिलता है। तो इसमें टोस्ट में बात करें तो इसमें होलसेलर के लिए भी और रिटेलर के लिए भी सही मार्जिन है, क्योंकि हम मार्जिन के साथ साथ हमारे खर्चे भी हैं। हमें माल लोड करना है, लोडिंग का खर्चा, फिर जिस गाड़ी में ले जाना है गाड़ी का खर्चा, तेल का खर्चा, तो खर्चा भी बहुत सारा होता है। तो कह सकते हैं कि इसमें बिस्कुटों में तो बहुत कम मार्जिन है, लेकिन टोस्ट उग्रो में तो ठीक मार्जिन है। और थोड़ा ठीक मार्जिन बात करें, ब्रिटानिया केक की बात करते हैं तो केक में भी थोड़ा ठीक ही मार्जिन लगता है मुझे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी हम काम करते हैं उनके बारे में हम डिटेल से इस चैनल में वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो मे भी आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिल सकता है। अगर आप इस तरह के काम नहीं भी करते हैं तो तब भी आपको जानकारी होना भी बहुत अच्छी बात है आपके लिए।
केक की बात करते हैं। ये केक की खुली हुई पेटी है। 15 रुपये वाला केक है। 72 पैकेट आते हैं एक पेटी में, कार्टन में। और इसके अंदर बात करें, ये है केक ब्रिटानिया का। खाना चाहेंगे आप? चोको फ्लेवर है ये। 15 रुपये MRP है। 4 महीने की लगभग इसकी वो होती है एक्सपायरी। इसकी बात करें तो ये 904 रुपये 56 पैसे की पड़ती है, यानी कि 12 रुपये 56 पड़ता है। और इसे जो हम सेल करते हैं इसे 13 रुपये 39 पैसे में ये सेल होता है पर पीस। तो आप लगा लीजिए इसमें 82 पैसे का मार्जिन होता है पर पीस के ऊपर। मार्जिन तो आप समझ गए हैं ये है क्या होता है। इनमें लगभग ठीक ही है मार्जिन। इसमें बिस्कुटों में मुझे बहुत कम मार्जिन लगता है ब्रिटानिया के। हमारे वहाँ हमारी एरिया में इसके टाइगर उगरे ज़्यादा बिकते हैं, थोड़ा लिटिल हार्ट भी बिकता है। और केक हो गया, रस हो गया। क्योंकि लोकल कंपनियां ज़्यादा मार्जिन देती हैं तो दुकानदार उन बिस्कुटों को रख लेते हैं। और ठीक ठीक अच्छे काउंटर ये ब्रिटानिया के बिस्कुट भी रखते हैं। आप मार्जिन तो समझ गए हैं, लेकिन इन कामों में जो है मार्केट में पैसा भी काफ़ी फंसता है। क्योंकि हर काउंटर आपको कैश पेमेंट नहीं करेगा, आपका एक पर्चा रोकेगा, आपका उधारी भी होगी। तो इन काउंटरों में आपका पैसा भी, इसका बिजनेस में पैसा भी आपका मार्केट में फंसता है। तो आज हमने बिस्कुट के बिजनेस के बारे में जाना। हमें इसके होलसेल रेट, रिटेल रेट के बारे में जाना। होलसेलर को क्या रेट पड़ता है, रिटेलर को क्या रेट पड़ता है। और हाँ, कभी कभी किन्हीं चीज़ों के ऊपर स्कीम आती है तो उस समय थोड़ा मार्जिन बढ़ जाता है। कंपनियाँ कभी कभी स्कीम देती है तो आपका मार्जिन बढ़ जाता है। तो उस समय थोड़ा उस प्रोडक्टों को थोड़ा फिर बल्क में उठाना पड़ता है कि इतने कार्टून, इससे कुछ बल्क में और ज़्यादा उठाना पड़ता है कि इतना उठाइए इतना उठाइए, तो आपको इसमें इतना % एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। आगे भी हम इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आप कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। चलिए, अगर नई वीडियो के साथ आएंगे कुछ नए टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।